नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर। तो आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अभी सिलेबस डाल दिया है मैथ का। यूपी टेट सी टेट में जो सिलेबस आपका पूछा जाता है पेपर 1 में, ठीक है। 1 to 5 क्लास तक की जो सिलेबस है वो आपको डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, इसको हम संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति मतलब हिंदी में हम इसको संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो पार्टीशन किए गए हैं, पहला पार्टीशन नंबर 1 क्या है? प्राकृत संख्याएं। देखिए, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं। जैसे 1 बोल सकते हैं, ठीक है, 2 बोल सकते हैं, हम 3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या अनंत तक, अनंत मतलब जितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, आप जितनी भी संख्या काउंट भी कर सकते हैं या जितनी हो सकती हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी या प्राकृत संख्या क्या होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि बताइए प्राकृत संख्या को और किस नाम से जानते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा गणन, ठीक है। गणन के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी कुछ संख्याएं हमने लिख करके दी हैं, आप इसी को आप नोट कर सकते हैं। तो प्राकृत संख्याएं हो जाने के बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है इसका पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याएं देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जो कि इंग्लिश में बोली जाती हैं होल नंबर्स के नाम से, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं होल नंबर्स बोले जाते हैं। देखिए, इसको समझ लेते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए क्या किया इन्होंने कि सारी संख्याएं सेम थी, लेकिन एक ज़ीरो को जो है दोबारा से ले लिया, बस केवल एक ज़ीरो को अगर साथ में ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो बाकी सभी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि अगर अगर सारे नंबर 1 2 3 4 5 के हिसाब से लिखे होंगे तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। इस हिसाब से पूर्ण संख्या आप आसानी से ढूंढ पाएंगे उसमें, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, हम लाइन बाय लाइन इसलिए आपको समझाते चल रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक संख्या आपने देखा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, आपने इस चीज़ को देखा प्राकृतिक संख्याओं में। तो अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 थी, अब उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो बन जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी या होल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम इनको क्या कर दें, माइनस की वैल्यू इनके साथ लिख दें, मतलब इंटीजर्स में माइनस की वैल्यू आ जाती है। माइनस की कोई भी वैल्यू इंटीजर बोली जा सकती है, और प्लस की कोई भी वैल्यू आपकी इंटीजर के फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। हम जल्दी से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम संख्याओं को देख लेते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं, या फिर इवन नंबर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, या 6 हो गया, या 8 हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये सारी संख्याएं क्या है हमारी 2 4 6 8 10, ये सारी संख्याएं जो हैं हमारी सम संख्याएं बोली जाएंगी, ठीक है। तो सम संख्याओं को समझ लीजिए कि इनके अंत की मतलब इकाई का अंक, जैसे मैंने लिख दिया 444, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 4 है ना। तो 4 से पता कर लीजिए कि ये सम संख्या है या नहीं है। अभी मैंने आपको जो बताया 2 4 6 8 10, 0 लास्ट की डिजिट पर जब ऐसे कोई नंबर दिखाई दें तो सम संख्या में आ जाएंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं देख लेते हैं।
विषम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 4 1 3 5 7 9, जैसे इसके आगे भी हो सकती हैं, जैसे हमारी 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 15 हो सकती है। सारी संख्याएं क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं बोली जाएंगी। अब बात ये आती है कि इन 5 डिजिट को आप अगर याद रखेंगे तो आपके जितने भी बड़े क्वेश्चंस आ जाएंगे इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को याद रखिएगा। ये नंबर्स हो गए आपके सम के लिए, ये नंबर रहेंगे, तो विषम के लिए ये रहेंगे। अब विषम को बोलते क्या है इंग्लिश में, ठीक है, बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं आ गई हमारी। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से, देखिए पढ़िएगा ध्यान से, स्वयं से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में बोलें तो प्राइम नंबर्स। तो देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे ही और नंबर ले सकते हैं हम आगे। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो संख्या केवल अपने नंबर से कटे और केवल एक से कटे, जैसे अभी हमने लिख दिया 2, ठीक है, तो ये 2 के आप बताइए किस तरीके से इसके फैक्टर कर सकते हैं आप। तो देखिए 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर यही होंगे। तो देखिए अब इसके फैक्टर क्या क्या बोले जा रहे हैं, एक बोला जा रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, वो खुद ही स्वयं एक फैक्टर बन गया। ठीक है, तो वे संख्याएं जो स्वयं, तो स्वयं का मतलब वो खुद ही एक नंबर है और एक के अलावा, तो एक हमारा आ गया फैक्टर। तो 2 एक सबसे छोटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आंसर होगा आपका 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब समझिए, ये एक नोट दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, समझ लीजिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टैट में पूछा भी गया है ये कई बार, कि एक बताइए कैसी संख्या है, तो अभाज्य है या भाज्य है। तो हमें ऑप्शन में दिया जाता है ये अभाज्य भी नहीं है और ना ही ये भाज्य है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं हमारा भाज्य संख्याएं। अभी हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य जो कट नहीं सकती, एक और दो के अलावा, सॉरी, एक और अपने नंबर से ही कटेंगी, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी, तो भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर बोली जाती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से तो कटें, ठीक है, एक के अलावा अन्य किसी भी टेबल से कट जाएं, अन्य किसी संख्या से कट जाएं। जैसे लिख दीजिए आप 9 लिख दीजिए, तो 9 क्या है, 9 आप बोलेंगे कि 9 जो है हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 9, तो 9 के फैक्टर करके देखिए आप, 9 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक के में टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में 9 के टेबल में आता है। अब देखिए एक संख्या जो 3 है ये अलग हो गई, मतलब ऊपर भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को देख रहे थे तो उसमें हमने 1 देखा और वो स्वयं नंबर देख लिया। अब इसके बीच में एक संख्या हमारी एक और आ गई, कोई भी संख्या हो सकती है, तो इनके बीच में तीनों नंबर में क्या देख रहे हैं आप, तो 3 फैक्टर हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, 3 फैक्टर। ऐसे भी याद रखिएगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं उनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स को भी देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो। अब उभयनिष्ठ गुणनफल का मतलब यहाँ पे हो गया, अब इसको आगे भी पढ़ लेते हैं, जिसका मासापा एक हो, एक साथ सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए मासापा एक होने पर, तो जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 3, ठीक है, और कोई ले लीजिए 5, तो ये 2 नंबर लिए हैं मैंने। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, तो इनके बीच में ये दोनों नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना, तो अगर वो दोनों प्राइम नंबर हैं, तो जैसे मान लीजिए एक 2 है और एक 3 है,
तो ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। इनके दोनों के बीच का मासापा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए केवल, तभी वो असहभाज्य संख्याएं बोली जाएंगी या फिर को प्राइम नंबर बोले जाएंगे। जैसा एग्जाम्पल में दिया है 2,3 हो सकता है, 4,9 हो सकता है, 12,24 हो सकता है। ऐसे ही 8, 9, 12 ये तीनों संख्याओं को एक साथ रख लें तो ये भी हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इनके जब फैक्टर करेंगे तो मासापा आपका 1 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं असहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर बोली जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं बोली जाती हैं। ऐसी कौन सी संख्या होती है युग्म अभाज्य संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। अब इनके बीच का अंतर 2 कैसे होगा? युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या को मैंने बताया जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 को मैं हटा देता हूँ, 2 लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ चलिए 3 लिख ले रहा हूँ और 5 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच में आपने देखा क्या कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो 2 जो डिफरेंस है मतलब 2 घटाने पे आ रहा है 2। ठीक है, ऐसे नंबर में जिन दो नंबर के बीच में, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर हो, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो युग्म अभाज्य संख्या का एक जोड़ा बना देते हैं। जैसे 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया और 19 हो गया, ये एक जोड़ा बन जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, परिमेय संख्या को देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? इसको हम हिंदी में इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या, देखिएगा, ऐसी संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या बोला जाता है या फिर रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब देखिए, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मैंने आपको बताया था, इंटीजर्स हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है। तो पूर्णांक होना जरूरी है। ठीक है, इंटीजर होना जरूरी है। और क्यू जो है वो इक्वल नहीं होगा ज़ीरो के। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि इनमें से बताइए कौन सी संख्या परिमेय संख्या है या इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये अपॉन में लिखी जाती हैं। अभी जैसे हमने देखा पी अपॉन क्यू फॉर्म में होती हैं सारी संख्याएं, तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में सारी संख्याएं होती हैं। किस तरीके से लिखी जाती हैं? जरूरी नहीं पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो। जैसे हम लिख सकते हैं 4 भी हमारी एक रेशनल नंबर है, लेकिन आप बोलेंगे ये इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या बोली जा सकती है। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या है। अब है इसका अपरिमेय संख्या पार्ट। इसी का जस्ट अपोजिट है बे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके। जैसे अभी उसमें क्या था, उसको लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आप इसकी एक ट्रिक को समझ लीजिए बस। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए 3, ले लीजिए 5, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी हमारी? ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर बोले जाते हैं। तो इरेशनल नंबर, एक पाई आपने सुना होगा, पाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये संख्या कभी भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याएं जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाती हैं और कंटिन्यू वो चलती रहे, जैसे 1.2666 चलता ही चला जाए और ये रुके ही ना, तो ये ऐसी संख्या को इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब जो भी आपको याद रखने की ट्रिक क्या है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दिख जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो आपको याद रहेगा, जैसे 5 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये 5 जो है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है। और अगर कोई प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर आ जाता है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ये बस याद रखिएगा। ठीक है, या नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दो संख्याएं और बची हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट बताने हैं आपको। उन पॉइंट को ख़त्म करके अब ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले सोच रहा हूँ मैं कि कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर दूँ
जिससे आप क्वेश्चंस को लगाइए, देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और पीछे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चंस मैं दे दूँगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे टॉपिक पर पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएँ जो हमारी रियल नंबर के नाम से जानी जाती हैं। सभी परिमेय, अब देखिए जितनी भी परिमेय संख्या होंगी, जितनी भी अपरिमेय संख्या होंगी, सारी की सारी वास्तविक संख्या के अंदर आएंगी। ठीक है, देखिए दो पार्ट ऐसे याद रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों किसके पार्ट हैं? वास्तविक संख्या के। तो वास्तविक संख्या अगर आ गया तो वास्तविक संख्या वो होती है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आ जाती हैं। जैसे 4 हो गया, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों ही आ जाएं, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा है काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं बोली जाती हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अंडर रूट लगाया और उस अंडर रूट के अंदर मैंने लिख दिया -4। ठीक है, तो -4 मैंने जो लिख दिया है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अब देखिए -4 लिखा है, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट अगर नहीं निकालना आता है, स्क्वायर रूट समझना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो आंसर आएगा हमारा 2। तो जो 2 आया, तो अब ये माइनस गायब हो गया ना। तो ये जो माइनस गायब हो गया तभी तो ये काल्पनिक बन गया। तो काल्पनिक का मतलब इमेजरी, इमेजिन हो गया एकदम, मतलब जादू टाइप का हुआ कि ये माइनस ही साइन गायब हो गया। तो आंसर हमारा क्या रह गया? 2 रह गया। तो ऐसी संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर, देखिए समझिए, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे माइनस का √2 ले लीजिए, माइनस का √5, माइनस का √4, ये टॉपिक अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझिएगा, इसको नोट्स की तरह बना करके लिखिएगा। आप नंबर सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स और मेन बचे हुए हैं उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। चलिए, कुछ संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु हैं उनको बहुत जल्दी से देख लेते हैं। कुछ 10 बिंदु मैंने निकाल करके रखे हुए हैं। तो पहला तो आपने मैंने दिखाई दिया था, उसमें भी था, संख्या एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो, केवल 2 है। देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी मैंने बताई थी आपको। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ठीक है, अभाज्य संख्या और सम संख्या की बात हो रही है। तो सम संख्या क्या होंगी आपकी? सम संख्या कहलाएंगी आपकी जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर हो जाए। तो तीसरा टॉपिक क्या है? वे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है, ऐसे ये क्या कहलाती है? अभाज्य जोड़ा कहलाती है। अभाज्य जोड़ा मतलब इनके बीच में एक सम संख्या जरूर है। जैसे 2 और, अब जैसे 2 ले लिया, 2 तो नहीं हो सकता, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, तो 3 ले ले और 5 ले लें, तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है हमारे। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। अब ये प्राइम नंबर होने के साथ साथ क्या है कि इनके बीच में एक कौन सी संख्या गायब हो रही है? 4। तो 4 क्या है? एक सम संख्या है, 4 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या है, ऐसे जोड़े को अभाज्य जोड़ा बोला जाता है। ठीक है, अब आगे का टॉपिक देखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक दोनों सभी होती, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्या होती हैं। अगला टॉपिक है सभी प्राकृत संख्याएं, जितनी प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स हैं वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, वास्तविक की सारी होती हैं। ठीक है, आगे टॉपिक देखते हैं। सभी पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा बस। ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में बहुत काम आएंगी, पेपर के टाइम पे बहुत काम आने वाली हैं ये सारी चीज़ें। आगे देखते हैं। अभाज्य और यौगिक सम और विषम संख्या होती है। ठीक है, अभाज्य एवं यौगिक सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, 8वां टॉपिक देखते हैं। भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। भिन्न मतलब जैसे 2/3 लिख दिया हमने, 5/7 लिख दिया।
ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या बोली जाएंगी? परिमेय संख्या बोली जाएंगी, जिनको P अपॉन Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे देखिए, आगे है 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य विषम संख्या होती हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। देखिए 2 एक सम संख्या है, और अगर 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी ना, वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 3 5 7 ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी विषम संख्याएं भी हैं। तो 2 को छोड़ करके बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये याद रखना है आपको। आगे है, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है सॉरी, ज़ीरो ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होता। ज़ीरो जो है वो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ये बात आपको और याद रखनी है। और अब मैं ये वीडियो को फिनिश करने जा रहा हूँ, तो आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा वीडियो के प्रति, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो है नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय।